पाकिस्तान की मईशत को बेड़ा गर्क करने में किसका हाथ? सबका यार। शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा था कि अगर मेरे पे एक धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो मुझे फांसी लटका देना। ना वो फांसी का फंदा बना है, ना कोई लटकने के लिए चीज बनी है। ऐसे ही है ना। कोई भी आ जाए सियासतदान, हम अपने इदारों के साथ हैं। कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है आजकल, तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मॉडल टाउन में भी मेरा ख्याल शहबाज शरीफ या राणा साहब तो नहीं थे, लेकिन उन पे केस हुआ ना। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट जुरेश चौधरी। नाज़रीन, कुछ अहम मुलाकातें मुतवक्के थीं और वही हो गई। कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब की मुलाकात हुई और आज जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने भी खान साहब से मुलाकात की, जिसके बाद उनका कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी निज़ाम चल रहा है उसको देखते हुए इलेक्शंस अगर अनाउंस हो जाते हैं तो वही बेहतर है। तो नाज़रीन, आज हम आम आवाम से बात करके देखेंगे कि क्या पाकिस्तान में सियासी निज़ाम का, मईशत का हल नए इलेक्शंस हैं या सदारती निज़ाम है। तो आइए नाज़रीन, हमारे साथ आम लोगों से जानते हैं और बात करते हैं कि आखिर वो क्या राय रखते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहम मुलाकातें मुतवक्के थीं और ऐसा ही हुआ। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब भी खान साहब से मिले। आज जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब भी मिले। आप समझते हैं कि खान साहब की तरफ कुछ इस तरह के मामलात हो रहे हैं और वो उनके हक़ में भी बात कर सकते हैं, और जिस तरह कि आज सिराजुल हक साहब ने ये भी कहा कि मुल्क के निज़ाम का जो इलाज है वो इलेक्शंस ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है भाईजान कि अगर मुलाकातें हो रही हैं तो अच्छी बात है, मुल्क के लिए होनी चाहिए। कोई भी आए, यानी कि कोई भी उसके ऊपर हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। पहले तो खान साहब मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे थे। चलो अब ये हो गया, एतजाज़ अहसन साहब ने अगर मुलाकात की है और उसके बाद क्या नाम है सिराजुल हक साहब ने भी की है, उसके अलावा और भी दीगर चल रहे हैं। तो अगर हमारे मुल्क के लिए सही है तो यार इसमें बुरी बात नहीं है। होना चाहिए मुलाकातें, मुज़ाकरात होने चाहिए। ये धरने से, ये लॉन्ग मार्च से जान छूटे कि मुज़ाकरात बैठ के बात हो और मुल्क सही जगह पे चले। हम आप समझते हैं कि खान साहब लॉन्ग मार्च करके, एहतजाज करके इलेक्शंस की तरफ हुकूमत को लें? खुद ही कह रहे थे कि इलेक्शंस तो होने हैं 10 महीने बाद। तो फिर यही है कि खान साहब को तो यही वो है मौजू कि जो आगे आर्मी चीफ वगैरह कम आ रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि खान साहब ने उस दिन कंटेनर में खुद ही कह दिया था कि 10 मंथ तक अगर इलेक्शन नहीं होते तो मैं धरना वगैरह दूंगा। तो यानी कि खान साहब को भी पता है कि 10 महीने लग जाने हैं इसमें। और बाकी जो उनके और उसके अलावा जो है क्या नाम है जो बातें हैं वो अगर मुज़ाकरा से हल हो जाए तो यार आप बेहतर है। समझते हैं पाकिस्तान में सदारती निज़ाम भी आ सकता है? आ सकता है, कुछ भी ला सकता है। अब कल परसों के गवर्नर आज की भी बातें हो रही थी, तो हुकूमत तो कुछ भी यानी कि कहीं भी यानी कि कर सकती है कुछ भी, यानी कि हुकूमत हालात के ऊपर मद्देनजर रखते हैं। हालात को देख के जो सही हुआ वो फिर फैसला लेना पड़ता है। खान साहब कहते हैं मैं आज़ादी की, इंसाफ की जंग लड़ रहा हूँ, लेकिन सड़कें बंद करके, लोगों को तंग करके इस तरह इंसाफ होता है? सर जी देखिए, इनके अपनी हुकूमत में जब लब्बैक वालों ने ऐसा किया तो खान साहब कहते थे कि इस तरह नहीं होता, मजदूरों की रोज़ी वगैरह रुक जाती है, हर चीज़ रुक, तो फिर आप अपनी बात की नफ़ी ना करें। इस तरह नहीं होता। अब मैं कल सुबह भी देख रहा था कि पीर बदाई वाली साइड पे कितने ट्रक बंद पड़े हुए हैं, उसमें राशन वगैरह है, खाना वगैरह है। अब वो उन्होंने पेशावर वाली साइड पे जाना है, वो ख़राब हो जाएगा, वो तो सारा ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा पिंडी में भी यानी कि कमर्शियल मार्केट वाला वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो खोलने चाहिए। किसी ने आना है, कोई शादी ब्याह का सीज़न है, कोई किसी ने जाना सारा कुछ है, तो इस तरह नहीं होता। फिर ये है कि आप रियासत से तो नहीं ना लड़ सकते। अपनी दफ़ा में कहते थे कि जी सड़कें बंद नहीं करनी चाहिए, ये इस तरह मुल्क ख़राब होता है, रियासत हर किस्म का वो क्या नाम है लेगी। तो अपनी दफ़ा नहीं, इनको दफ़ा भी नहीं करना चाहिए। खान साहब इदारों के खिलाफ बातें करते हैं, आप समझते हैं वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं? नहीं करनी चाहिए। हमारे इदारे हमारे हैं और हम इदारों के खिलाफ लोगों के बात दिल टूटते हैं। नहीं करनी चाहिए। कोई ज़रूरत ही नहीं इदारों के खिलाफ। हम आज वो हमारे कहते हैं इदारे गद्दार हैं सारे, कौन गद्दार चोर है? हैं। इदारे वाले नहीं हो सकते सर जी, इदारों के खिलाफ नहीं हम कह सकते। आज हमारे इदारे हैं तो हम हैं, वरना आपने देखें लिबिया, शाम, लिबनान, इराक क्या हाल हुआ। उनके इदारों को कमज़ोर कर दिया, सारा क्या नाम है फ़ौज को उसके ख़िलाफ़ कर दिया अवाम के। तो आज देख लें वो मुल्क कहाँ है। हम अपने फ़ौज के, अपने इदारों के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल साथ रहेंगे। कोई भी आ जाए सियासतदान, हम अपने इदारों के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब के साथ कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं। आज सिराजुल हक साहब भी उनसे मिल के आए और बाद में उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जो सियासी निज़ाम चल रहा है इसका हल सिर्फ इलेक्शंस है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह खान साहब के साथ और जिन जिन लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, कल एतजाज़ अहसन साहब भी मिले जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, समझते हैं कि खान साहब की तरफ रुझान जा रहा है उनका, या बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैं भी उन्हें सपोर्ट करता था, वोट भी उन्हें दिया था। तो चेंज होनी चाहिए और इलेक्शंस होने चाहिए, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। सिंपल इज दिस। आप समझते हैं कि खान साहब एहतजाज से लॉन्ग मार्च करके हुकूमत को प्रेशराइज करके इलेक्शंस करवा सकते हैं?
प्रेशराइज तो उन्होंने किसी हद तक किया तो है, क्योंकि जिस तरह उनकी हुकूमत गिराई गई है, तो बात ये है कि वो अवाम उन्हें लेके आई है, और जिस तरीके से वो उन्हें हटाया गया, तो फिर क्या नाम है, गुस्सा या जिस तरह भी क्या नाम है, अब वो निकालना चाहते हैं अपना कि हम अवाम के वोट से हम आए हैं, तो इन्होंने जो उनसे मिलजुल के 13 जो जमातें हैं, उन्होंने आपस में मिल के बैठ के तो उन्हें निकाला है, तो फिर रिवेंज तो उन्होंने लेना ही लेना है ना। एहतजाज करके खान साहब सड़कें बंद कर देते हैं, लॉन्ग मार्च से लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश आते हैं, बात ये- पाकिस्तान की पहली मीशत बेड़ागर्क हुआ। बिल्कुल, लेकिन हाईजैक हुई है मईशत आपकी बड़ी देर से। दो जो ये क्या नाम है ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान और नवाज शरीफ ख़ानदान जो ये कर रहे हैं, जो उन्होंने हमारे अदारों का हालात कर दिए, बगैर रिश्वत को कोई काम ही नहीं होता, या जिस तरह लोग देखें ना, अब लोग निकल क्यों रहे हैं उसके साथ, ये बताएं ना। वो तो हमें भी पता है कई जगह वो खान साहब गलत भी हैं, लेकिन लोग निकल क्यों रहे हैं, इसलिए कि तंग आ गए आप क्या समझते हैं खान साहब कहाँ गलत है? हैं। जो मैं समझता हूँ कि खान साहब अदारों के बारे में गलत बातें करते हैं, इससे लोगों का दिल दुखता है, हमारा भी दिल दुखता है कि हमारी फ़ौज के बारे में बातें करते हैं और भी मुख्तलिफ अदारों के बारे में, उनको ये बातें नहीं करनी। वो लोग तो फौज यानी जो भी है, अब जो ऊपर की बातें हैं वो तो नहीं हमें पता क्या है गेम, वो तो हमें जो नॉर्मल जो हमारा लेवल है, जो हो रहा है या जो हम पढ़ते हैं, जितना हमारा इंटेलेक्ट है, जितना हमारा आम इंसान का, हम उस हिसाब से बात करते हैं। अब खान साहब एक नई जिद पकड़ के बैठ गए हैं कि जी मेरे ऊपर जो एफआईआर है उसके अंदर राना साहब का भी नाम हो, शहबाज शरीफ साहब का भी नाम हो। अब तीन आदमी है ना, तीन आदमी अब ऐसे देखा जाए तो खान साहब बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? के इल्ज़ाम अगर लगाते हैं तो वो उल्टा भी हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, वो उल्टे भी हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी, सिंपल एज दिस। लेकिन आप शक की बिना पर किसी को तो कोई भी नहीं हो सकता ना। एफआईआर चलें ठीक है, उन्हें शक कर, जैसे अरशद शरीफ साहब को शक की बिना पर कत्ल किया गया और उसके बाद कोई आउटपुट भी नहीं निकल सकी, ना उनको इंसाफ मिल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जी, सिंपल एज दैट। उसमें अगर कुछ है तो ठीक में है। हमारे अदारों का भी कसूर है कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं सही तरह करते। क्या कहना चाहेंगे इस बार? ये कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, ये कॉम्प्लिकेटेड, इस बारे में कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है आजकल, तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि हर कोई, पहले तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी ये गंदे थे, फिर थोड़े से खान साहब अपनी क्या नाम है कारकर्दगी की वजह से नीचे आए, फिर खान साहब फिर जो है ना वो राइस पे आए, ठीक है ना। अब देखें क्या होता है। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खान साहब के साथ कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं। आज सिराजुल हक साहब भी उनसे मिले और जिसके बाद उन्होंने कहा है कि जी मुल्क के अंदर जो सियासी निज़ाम चल रहा है उसको देखते हुए इलेक्शंस अनाउंस करने पड़ेंगे। और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब भी उनसे उनकी मुलाकात हुई खान साहब से। तो आप क्या समझते हैं कि ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी खान साहब की तरफ आ रही हैं और खान साहब इससे मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और दूसरी पार्टीज़ पर इनका प्रेशर पड़ रहा है और खान साहब की वजह से इन सिनेरियो की वजह से इलेक्शंस अनाउंस हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी तो यही है, और मेरे ख्याल में इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त आपकी कंट्री की सिचुएशन है, रोज़ हंगामे, रोज़ ट्रैफिक ब्लॉक, रोज़ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं और आपकी जो महंगाई है वो रुक ही नहीं रही किसी तरफ। तो मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन हो जाए तो जो आज से 4 महीने बाद आप लोगों ने करने हैं वो आज से, यानी कि अगर अब कर लें 4 महीने बाद, 6 महीने बाद हो जाएंगे, 7 महीने बाद हो जाएंगे, लेकिन होने तो हैं 7 महीने बाद हो जाएंगे ना, मैक्सिमम 8 महीने बाद हो जाएंगे, लेकिन अभी कर लें तो क्या हर्ज है, ताकि ये रिफ्ट तो ख़त्म हो ना किसी। आपने हंगामों की और ट्रैफिक की बात की, लेकिन जब खान साहब एहतजाज करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, तब भी तो हंगामे होते हैं और खून रेजी होती है। क्या उससे लोगों का नुकसान नहीं होता? खून रेजी, मुझे कोई एक एग्जांपल आप दे दें, कोई खून रेजी तो मेरा ख्याल है खान साहब के ऊपर हमला हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी रहनुमा भी ज़ख्मी हुए, उसमें उस शख्स की मौत भी हो गई जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये खून रेजी नहीं तो और क्या है? यू राइट जी, कि खून रेजी अगर देखें, अब एक एहतजाज हो रहा है और वो बिल्कुल पुरअमन हो रहा है और उसने कोई 150-200 किलोमीटर का सफ़र भी कर लिया,
मीनवाइल कुछ ऐसे घटिया लोग अंदर ऐड हो जाते हैं जो कि आपकी उस पुरअमन एहतजाज को ख़राब कर रहे हैं। तो इसमें वेयर्स खान स्टैंडिंग, खान का तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। वो तो एक एहतजाज, एक रैली लेके चल रहा है और वो पिछले 4 दिन 5 दिन चलती रही मुसलसल, और उसके बाद जाके एक जगह पे जाके कुछ घटिया लोग उसमें ऐड हो गए और उन्होंने कुछ रिफ्ट क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान से। खान साहब पर हमला हुआ, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, लेकिन खान साहब बात कर रहे हैं कि जो FIR में उन 3 नामों का कि जी शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इनके नाम भी FIR में डाले जाएं बगैर सबूत के। खान साहब जो इल्ज़ाम दराजी कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये ठीक है? देखिए, इल्ज़ाम दराजी तो कोई नहीं है, अब तो मीडिया का दौर है जी। अगर आप ये कहें कि कोई पॉलिटिकल फिगर रात को किस करवट होती है, अगर आपको याद होगा शेख रशीद ने 2007-8 में एक बयान दिया था कि अब तो हमने मीडिया को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अगर हम रात जिस करवट सोते हैं हमें नहीं पता होता, लेकिन मीडिया को पता होता है। तो अगर खान साहब ये बयान दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में किसी बेस पे दे रहे हैं। आपने नाम लिए 2 शहबाज शरीफ। देखिए, मीडिया के ऊपर तो जो नज़र आ रहा है वो जो नामालूम फ़र्द था जिसने फायरिंग की, वहाँ पे राना साहब तो नहीं थे, ना शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने फायरिंग की। यू आर राइट जी। अच्छा, मॉडल टाउन में भी मेरा ख्याल शहबाज शरीफ या राना साहब तो नहीं थे, लेकिन उन पे केस हुआ ना। देखिए, ये चीज़ें तो बाद में प्रूव होनी है ना, वो तो अदालत में प्रूव होनी तो है। आप समझते हैं कि FIR में उनके नाम भी होने चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। देखें, अगर मैं किसी पे FIR कटवाता हूँ, कुछ नाम लेके कटवाता हूँ, तो अगर FIR काटी जा रही है तो व्हाई नॉट उनको ऐड किया जाए उन नामों को। लेकिन अगर बात इस तरह है, जब अगर बाद में अगर अदालत उनको क्लियर कर दी तो देन फाइन, देन वी हैवंट एनी इशू। बट अगर उनका नाम लिया जा रहा है तो और आप FIR काट रहे हैं तो व्हाई नॉट बाय नेम काटें आप, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप कहें नहीं जी नामालूम नहीं है। जब एक बंदा आपको हाईलाइट मतलब कि उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को अगर हम देखें, वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और वो ये बयान दे रहे हैं कि खान साहब पर हमला हुआ, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। उनको भी दुख है इस चीज़ का जो कि इन्होंने बयान दिया, और खान साहब उन्हीं के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा रहे हैं और उन्हीं के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये ठीक है हमारी कौम के लिए? देखें, बात सुने, इस तरह तो मुझे जहाँ तक याद थोड़ा सा पड़ता है, शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा था कि जी कि अगर मेरे पे एक धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो मुझे फांसी लटका देना। ना वो फांसी का फंदा बना है, ना कोई लटकने के लिए चीज़ बनी है, ऐसे ही है ना। तो बात ये है कि वो तो कई चीज़ें साबित भी हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब पे अगर साबित हुई होती तो वो इस वक्त वज़ीर आज़म ना होते, उन पर साबित नहीं हो सकी। हाँ, ये आपने अच्छी बात की है। यहाँ पे कई चीज़ें साबित होने के बावजूद भी लोग वज़ीर आज़म रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि तोशा खाना इमरान खान से रिलेट कर रहे हैं, तो इस तरह तो आपके एक्स वज़ीर आज़म नवाज शरीफ काफ़ी कुछ ले गए तोशा खाना से, आपके एक्स वज़ीर आज़म गिलानी साहब काफ़ी कुछ ले गए। आप मानते हैं कि खान साहब ने तोशा खाना केस के अंदर ही? देखिए, फिर वही बात, ये तो इल्ज़ाम है ना, ये इल्ज़ाम है, मतलब ये खान साहब के ऊपर केस बनाया गया 110%। और दूसरी बात ये कि खान ने अगर चीज़ें कुछ ली हैं वहाँ से, लेट्स सपोज अगर कह रहे हैं घड़ी और हार ली है, तो ही हैज़ पेड फॉर दिस, बट अदर बास्टर्ड हैवंट पेड अ सिंगल पेनी। उन्होंने उठाया, जेब में डाल, निकल गया। ही हैज़ पेड। अगर वो पे कर रहा है तो वाई यू आर एलिगेट हिम, मेरा ख्याल में ज़रूरत नहीं है उसको एलिगेशन उस पर डालने की। पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में खान साहब बातें करते हैं जो कि हमारी इज़्ज़त है, जान है, माल है। जहाँ तक पार्टनर पाकिस्तान की फ़ौज की बात है तो मेरा ख्याल आई लव पाकिस्तान आर्मी है, उसमें कोई इशू नहीं है। खान साहब उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। सुनिए, देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि पूरा तालाब कमाल ज़बरदस्त मछलियों से भरा हो तो ऐसा नहीं होता। एक दो मछलियाँ गंदी भी होती हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि एक इंस्टीट्यूट पूरा है और बिल्कुल प्योर लोगों का है, उसमें एक दो अगर गलत लोग भी हैं तो मेरा ख्याल में उनको जो है ना, उनको निकाल के जो प्योरीफाई करना चाहिए पूरे तालाब को, इंस्टेड ऑफ दिस कि हम कहेंगे नहीं जी पूरा सब लोग एवान है। ऐसा कुछ नहीं होता। और जहाँ तक आर्मी की बात है, देखिए, आपके मुल्क में सबसे ब्यूटी ये है कि आपके मुल्क में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई अदारा ही नहीं है, और ये आर्मी ही है। चाहे अगर आपका फ्लड का इशू हो, चाहे आपकी बारिशें शुरू हो जाएँ, चाहे आपके ज़लज़ले आ जाएं, चाहे आपका कोई लैंड स्लाइडिंग हो जाए, तो हर जगह आर्मी होती है। उसके अलावा तो कोई नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में
आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का अदारा ही कोई नहीं है, और वो सिर्फ आर्मी है। जो पाकिस्तान आर्मी को बुला लो, आर्मी जिस हिसाब से खान साहब के खिलाफ दरख्वास्तें जमा हो रही हैं और ISPR के बयानात भी खान साहब के खिलाफ आ रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है, आप समझते हैं कि खान साहब कस्टडी में चले जाएंगे या वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं? आई थिंक कि इसमें कोई इशू नहीं है। खान को जो है ना फेस करना चाहिए। अगर उस पर एलिगेशंस लग रहे हैं तो ही शुड बी देयर, उसको बिल्कुल फेस करना चाहिए, और वो उसको गिरफ्तार अगर करना चाहते हैं तो गिरफ्तार हो जाए। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? तो अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर होगा और किस तरह इलेक्शंस होंगे, क्योंकि अवाम तो खान साहब से प्यार करती है। देखिए, जेल में जाने से इलेक्शन पे इम्पेक्ट तो नहीं आएगा, इलेक्शन तो टाइम पे होगा, लेकिन जेल पे जाने का मतलब ये तो नहीं ना कि वो चीज़ें साबित हो गई हैं। अगर आप हवालात में बंद करते हैं तो आप हवालात में बंद कर सकते हैं। शक की बिना पर तो किसी को हवालात में बंद ही ना किया जा सकता। बस केस है ना, केस की बिना पे तो आप लेके जा सकते हैं 1 या 2 दिन 3 दिन 4 दिन कस्टडी के लिए, वो तो लेके जा सकते हैं। मतलब आप समझते हैं कि खान साहब अगर कस्टडी में चले भी जाते हैं फिर भी अवाम उनके साथ रहेगी और इलेक्शंस में भी वही जीतेंगे? देखें, अभी भी आपकी माशाल्लाह काफ़ी सारी अक्लमंद, मैं अक्लमंद पे ज़्यादा जोर दूँ, अक्लमंद अवाम अभी भी नवाज शरीफ की फेवर में है। काफ़ी अक्लमंद अवाम फेवर में है, वो भी फेवर में है ना, हालांकि वो नहीं है पाकिस्तान में। कितनी ब्यूटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब से जिस तरह दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या खान साहब ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं इससे और हुकूमत इलेक्शंस की तरफ आ सकती है? हाँ बिल्कुल, इस तरह तो मजबूत हो रहे हैं, इस तरह मजबूत हो रहे हैं और इलेक्शन की तरफ आ सकते हैं और नाअहली का लेवल भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो एहतजाज करके और लॉन्ग मार्च करके खान साहब लोगों को तंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत का पहले ही बेड़ा गर्क है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। जिस तरह पिछले दिनों उन्होंने किया, ये अपना गवर्नर हाउस की वो तोड़ी हैं खिड़कियाँ शीशे वगैरह, ये गलत है। हो सकता है उसके आदमी हैं या कोई और हैं, बहरहाल ये जो भी है ये गलत है, ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। करें एहतजाज, पूरा मन करें, अगर उसने आना हो हुकूमत में तो ज़रूर आएगा। ना मैं इमरान खान की तरफ हूँ ना इनकी तरफ हूँ, महंगाई कंट्रोल में करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम खान साहब के ऊपर हमले पर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, और खान साहब उन्हीं के ख़िलाफ़ FIR में उनका नाम डलवाना चाहते हैं। ये कैसा मजाक है और ये कैसी सियासत? ये तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, उनके पास कोई सबूत हैं या नहीं है तो फिर वो बात कर सकते हैं। अगर सबूत नहीं है तो फिर गलत कर रहे हैं। आपके ख्याल में खान साहब पाकिस्तान के लिए बेहतर है? नहीं, ख्याल और चीज़ हो जाती है, जो हकीकत है वो अपनी जगह है। देखें अब क्या कर सकते हैं ये लोग, कहाँ तक जा सकते हैं। आईना आपके सामने है 20-25 साल पुराना, सब आपकी सियासत आपके सामने ही है। क्या किया है इन लोगों ने, क्या किया है? खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने मौका क्या दिया उनको? खान साहब बेसिकली आदमी वो खुद बजाते खुद अच्छा है, लेकिन बीवी लगा लें तो दूसरी सियासत लगा लें, वो गलत है। जितने भी हैं सब तकरीबन, आप परफेक्ट किसको कह सकते हैं? मुझे, इसको नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब को, किसी को भी आप कह सकते हैं परफेक्ट? कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी। कसम उठा सकते हैं, कोई उठा सकता है उसकी किसी के बारे में। लेकिन खान साहब अदारों के खिलाफ बातें करते हैं ये जिनसे गलत लोगों को दुख होता है कि खान साहब को कम से कम अदारों के खिलाफ, अपने ही अदारों के खिलाफ एक बातें। जज्बाती, जब वो जज्बात में आ जाता है ना, वो हर चीज़ को तो क्रिकेट में देख रहे हैं आईने में। इस तरह नहीं होती सियासत, जो है इस तरह नहीं होती, इस तरह नहीं होती। सियासत क्रिकेट की तरह नहीं है। नहीं, क्रिकेट की तरफ नहीं है, लेकिन अब तो क्रिकेट में भी सियासत आ गई है, लेकिन वो और लेवल पे आ जाती है। लेकिन जो हो रहा है ये गलत है, ये गलत है। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है? पाकिस्तान के लिए बेहतर है, कोई भी ये मुल्क मिटने के लिए तो बना नहीं है। कोई ना कोई आ जाएगा, मेरे रूप में, आपके रूप में, उसके रूप में कोई आएगा, सदारती निज़ाम भी आ सकता है आ पाकिस्तान, सकता है। अब हालात उसी तरफ जा रहे हैं। और अगर मार्शल लॉ लग जाता है? मार्शल लॉ लग जाता है तो उसके चांस तो हैं। मार्शल लॉ के चांस हैं, क्यों है? ये है इन्हीं सियासतदानों की वजह से, ये जो हालात हैं। अब आगे तो और हालात ख़राब होंगे। कैसे? आटा महंगा, आटा मिलेगा ही नहीं आपको। कोई चीज़ है मईशत के बारे में, कोई चीज़ लगा लें, ये आपको मिलने वाली नहीं है। रूस और यूक्रेन से गंदा में 1 करोड़ टन के करीब आती थी, अब वो बंद हो गई, वो भी नहीं आएगी। 1 करोड़ टन गंदम हम वहाँ से बरामद करते थे, वो ख़त्म हो गई, अब नहीं मिलेगी। जंग लगी हुई है यहाँ के हालात। यूक्रेन उगा रहा था, वो भी अलहदा हो गया है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को बेड़ा गर्क करने में किसका हाथ?
सबका याद है, मैं एक का नाम नहीं लूँगा। सबका सबका, सबने खाया, सबने खाया, कौन है जो नहीं खा रहा? फिर तो मार्शल लग जाना चाहिए, अगर लग जाए तो बेहतर है, लग जाए तो बेहतर, बेहतर है। ये मार्शल लग जाए तो बेहतर है। मार्शल आ जाए, असदार निज़ाम आ जाए, वो बेहतर है। तमाशा बने हुए हैं, सियासी निज़ाम ख़त्म हो जाए। खत्म हो जाए तो बेहतर ही है। कितना हम देखेंगे, कितना देख सकते हैं या कितना देखेंगे, बहुत मुश्किल है। हर आदमी खा रहा है, छोटे से लेके बड़ा आदमी खा रहा है, सब। पाकिस्तान है जो अब भी कायम है, गरीब आदमी का किसी को एहसास नहीं। नहीं किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। पेट्रोल देख लें, हम खड़े, ये लाइन देखें आप, कोई सवारी नज़र आ रही है आप? जो यहाँ तक हमारे पास आ जाती थी ना, अब वो पैदल चले जाते हैं, वो पैदल चले जाते हैं, सवारी कोई नहीं है, काम नहीं है। भूख मरते लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या करेंगे? डाके डालेंगे, चोरियाँ करेंगे, ये एक दूसरे की बर्दाश्त ही ख़त्म हो गई है लोगों में। कोई सौदा लेने चले जाएं या कपड़ा लेने चले जाएं, उससे एक दो बात हो जाए तो वो गले पड़ने के लिए आ जाता है। तो क्या है, सोच हमारी चेंज कर दी है, क्या किया है, किसी ने क्या किया हमारे लिए? आप भी इंटरव्यू लेंगे, चले जाएंगे, खबर नशर होगी, सब ख़त्म हो जाएगा। ये हालात वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन उम्मीद का है अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ये मुल्क मिटेगा नहीं, इतना मिटेगा। जी नाजरीन, लोगों से हमने बात की, आम आवाम से बात की, आम आवाम से जाना। उनका कहना है कि सदारती निज़ाम अगर आ जाता है और मार्शल लग जाता है तो मुल्क के लिए यही बेहतर है, क्योंकि सियासी निज़ाम का इस वक्त बेड़ा गर्क हो गया। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान जुरेश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।